Hello dear 8th class students. So today we will do the next part of chapter number 9 adolescence. Last time हमने डिस्कस किए थे all the hormones, कौन से ग्लैंड्स कौन से हार्मोन सेक्रीट करते हैं, what are exocrine and endocrine glands. So आज हम अपने नेक्स्ट ऑर्गन की बात करते हैं ओवरीज. स्टूडेंट्स अंडरलाइन ओवरीज. ओवरीज किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? ओवरीज प्रेजेंट होती हैं फीमेल के अंदर, और फीमेल के अंदर दो ओवरीज होती है, मीन्स पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं. इस बारे में हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़ा था. ओवरीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ओवरीज पेल्विक रीजन में, एब्डोमिनल नीड रीजन के पास प्रेजेंट होती हैं. ओवरीज क्या सेक्रीट करती हैं? ओवरीज दो तरह के हार्मोन सेक्रीट करती हैं. फर्स्ट इज एस्ट्रोजन एंड नेक्स्ट इज प्रोजेस्टेरॉन. दीज आर द टू हार्मोन्स जो कि ओवरी सेक्रीट करती हैं. लेकिन मैंने आपको बताया था मेल का टेस्टिस सिर्फ और सिर्फ एक ही हार्मोन सेक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शन है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कैरी करते हैं किसके अंदर? फीमेल्स के अंदर. और ये क्या हेल्प करते हैं? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ग्रोथ ऑफ द यूट्रस. यूट्रस एक इलास्टिक एरिया होता है, फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट एक्ट्स लाइक इलास्टिक बैग. और जब उसमें एम्ब्रियो आता है, मीन्स ऑफस्प्रिंग, बच्चा होने स्टार्ट होता है, तो उसको वो एनलार्ज कर देता है. कौन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. नाउ व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ और सिर्फ पाई जाती है फीमेल्स में. मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. और कब लास्ट होती है? 45 to 50 ईयर्स के बीच में लास्ट होती है. हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास दो ओवरीज होती हैं और ओवरीज के पास फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं जिसमें ओवा कैरी करके यूट्रस तक आता है. अब यूट्रस की लाइनिंग एक सेल से बनी होती है, एक टिश्यू से बनी होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम एक ऐसा टिश्यू है जो कि ब्लड वेन से बना हुआ है, और वो टिश्यू एवरी 28th डे एंड एवरी 30 डे फीमेल्स के अंदर वो टिश्यू, वो ब्लड वेसल्स ब्रेक ऑफ हो जाता है, जिस वजह से फीमेल को ब्लीडिंग होती है. और उसी टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन. ठीक है. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, फर्टिलाइजेशन का मतलब कि अगर ओवा को स्पर्म नहीं मिलता तो जो लेयर है वो टूटती ही टूटती है. कितने डेज में टूटती है? 28 to 30 डेज. और ये साइकिल स्टार्ट कब होती है? प्यूबर्टी. 10 से 14 साल के बीच में फीमेल्स के अंदर ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है. द स्टार्टिंग ऑफ दिस साइकिल इज कॉल्ड मेनार्क. और जब एंड हो जाती है ये साइकिल फीमेल्स में 45 to 50 ईयर्स में, उस एंड को क्या नाम देते हैं? मेनोपॉज. अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऐसे इवेंट्स होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में होते हैं. सो द फर्स्ट इवेंट इज मैच्योरेशन ऑफ एग एंड इट्स रिलीज. एग मैच्योर होता है और वो रिलीज होता है फीमेल के बाहर. नेक्स्ट इज थिकनिंग ऑफ द यूट्रस वॉल. यूट्रस वॉल थिक बननी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि 28 डेज ये साइकिल चलती है. यूट्रस वॉल रिसीव एग, यूट्रस वॉल एग रिसीव करती है. इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स एंड फर्दर डेवलपमेंट अकर्स. यूट्रस वॉल शेड ऑफ. शेड ऑफ मीन्स टूट जाती है. यूट्रस की कौन सी वॉल? आप यहाँ लिख सकते हैं एंडोमेट्रियम वॉल. और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फीमेल्स के अंदर होना स्टार्ट हो जाती है. अब क्या ऐसे फिजिकल, क्या ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं जो एडोलेसेंस टाइम पीरियड में होते हैं? आपको मैंने बताया एडोलेसेंस टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जो जनरली आता है 10 से 20 साल की एज में मेल्स एंड फीमेल्स में. लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन फीमेल्स ओनली, नॉट इन द मेल्स. नाउ वी विल डिस्कस द हेल्थ इश्यूज ड्यूरिंग एडोलेसेंस. बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होने स्टार्ट होते हैं एडोलेसेंस में जो बॉडी के हर पार्ट पे अफेक्ट डालते हैं और बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं. सो द फर्स्ट पार्ट इज न्यूट्रिशन फॉर एडोलेसेंस. क्या न्यूट्रिशन देना चाहिए एडोलेसेंट एज में? 10 से 20 साल के बीच में क्या बच्चे को न्यूट्रिशन देना चाहिए? न्यूट्रिशनल हेल्थ ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज इम्पॉर्टेंट. Why it is important? Because it supports the growth of the body and for preventing future health problems. फ्यूचर की हेल्थ की प्रॉब्लम्स ना आए, इस वजह से ये चीज़ ज़रूरी है. एज द बॉडी अंडरगोज मैसिव ग्रोथ. मैसिव मीन्स बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है बॉडी की. किस एज में? ड्यूरिंग एडोलेसेंट एज. स्पर्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड द एडोलेसेंट शुड सपोर्ट दिस बाय ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड. एडोलेसेंट्स को इस एज में न्यूट्रिशन फूड खाना चाहिए. नाउ व्हाट इज न्यूट्रिशन फूड? एक ऐसा फूड, न्यूट्रिशियस फूड उस फूड को बोलते हैं, ऐसा फूड जिसके अंदर प्रॉपर बैलेंस डाइट हो, प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्ब्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, मिनरल्स हो एंड वाइटामिन्स हो. अ गुड वेगन डाइट, अ गुड वेजिटेरियन डाइट शुड कंसिस्ट
ऑफ राइस और चपातीज और दाल और वेजिटेबल्स। नॉन वेज डाइट कैसी हो सकती है? इट हैव द रिच क्वांटिटीज ऑफ राइस, चपातीज, मीट एंड वेजिटेबल्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, मिल्क इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन्स। मिल्क का इंटेक भी जरूर होना चाहिए बिकॉज मिल्क इज द गुड सोर्स फॉर द कैल्शियम एंड द प्रोटीन्स एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ बैलेंस्ड फूड ऑन इन इटसेल्फ। नाउ नेक्स्ट चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है? फ्रूट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऐसे फ्रूट्स जो वाइटामिन में, जो मिनरल्स में रिच हैं, वो फ्रूट्स भी लेने चाहिए एंड यू विल सॉल्व दिस एक्टिविटी योर सेल्फ। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ पर्सनल हाइजीन। देखो अब एक एडोलेसेंट एज में पर्सनल हाइजीन के ऊपर ध्यान रखना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ पर्सनल हाइजीन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पर्सनल मीन्स हमारी, पर्सनल का मतलब क्या होता है? हमारा। सो पर्सनल हाइजीन रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योर सेल्फ क्लीन, अपने आप को साफ रखना, अपने आप को क्लीन रखना, दैट इज कॉल्ड पर्सनल हाइजीन। क्या इंक्लूड करता है इसमें? डेली की जो हैबिट्स होती हैं वो हमारी क्लीन होनी चाहिए, हमारे आसपास हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए और पर्सनल हाइजीन में एक पॉइंट ऐड करेंगे, ड्यू टू इंक्रीज हार्मोनल एक्टिविटी। एडोलेसेंट एज में हार्मोन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, स्वेट ग्लैंड स्टार्ट सिक्रीटिंग मोर स्वेट, जो पसीने वाले ग्लैंड होते हैं वो पसीना बहुत ज़्यादा सिक्रीट करते हैं, ठीक है, विच कॉजेज आर बॉडी ऑडोर। ऑडोर का मतलब स्मेल, पंजेंट स्मेल बॉडी से आने लग जाती है। एडोलेसेंट शुड स्टार्ट टेकिंग बेटर केयर ऑफ देयर हाइजीन बाय बाथिंग रेगुलरली, रोज नहाना चाहिए, क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। गर्ल्स शुड टेक देयर एक्स्ट्रा क्लीनिनेस को गर्ल्स को देखना चाहिए इन द पीरियड्स, ठीक है, ड्यूरिंग देयर पीरियड्स, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल उनको एक्स्ट्रा केयर रखनी चाहिए एंड दे शुड मार्क द डेट्स इन द कैलेंडर, राइट। नाउ व्हाट अबाउट फिजिकल एक्सरसाइजेस। फिजिकल एक्सरसाइजेस का मतलब कि खान पान तो अच्छा हो गया लेकिन एक्सरसाइज भी जरूर होनी चाहिए सो दैट हमारी जो बोन्स हैं वो हेल्दी रहें, हमारे जो मसल्स हैं वो भी हेल्दी रहें और जॉइंट्स में दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर फिजिकल एक्सरसाइज होगी, फैट नहीं आएगा बॉडी में, बॉडी एफिशिएंट फंक्शनिंग देगी, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, हार्ट हैं, वो प्रॉपर फंक्शन करेंगे, अपना जो फंक्शन मूवमेंट है, हैंड्स वो मूवमेंट करेंगे। क्यों? जब तक फिट नहीं होंगे तब तक मूवमेंट नहीं करेंगे, अगर फिट होंगे तो मूवमेंट करेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज करने से मेंटल कंडीशन, जो ब्रेन की कंडीशन होती है वो भी प्रॉपर बनी रहती है, एंग्जाइटी नहीं होती, डिप्रेशन नहीं होता, गुस्सा नहीं आता जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। सो अंडरलाइन दिस लाइन, वॉकिंग, रनिंग, साइक्लिंग, प्लेइंग आउटडोर गेम्स आर एक्सीलेंट वेज ऑफ एक्सरसाइज। Now, you know one thing that running can make feeling of depression and frustration disappear. अगर भागते हैं हम तो जितना भी डिप्रेशन होता है, जितना भी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आ रहा होता है, तो वो सब डिसअपेयर मीन्स भाग जाता है। After about 20 minutes of continuous slow running, your body releases powerful hormone called endorphin. Endorphin एक ऐसा हार्मोन होता है जिससे हमारा हार्ट पंप होना स्टार्ट हो जाता है और जो वो हार्मोन होता है वो सारी हमारे ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है और उस हार्मोन की वजह से जितने भी डिप्रेशन होता है, जितना भी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आ रहा होता है, वो सब कुछ रिलीज आउट हो जाता है। थिंग्स टू अवॉइड ड्यूरिंग एडोलेसेंस। अब बात करते हैं कि क्या क्या हमें अवॉइड करना है ड्यूरिंग एडोलेसेंस। अभी तक तो हम बात कर रहे थे क्या क्या करना चाहिए ड्यूरिंग एडोलेसेंस। सो व्हाट आर द थिंग्स टू अवॉइड ड्यूरिंग एडोलेसेंस? पीयर प्रेशर इज द प्रेशर बाय फ्रेंड्स टू टेक सर्टेन एक्शन। पीयर प्रेशर का मतलब होता है हमारे दोस्त प्रेशर देते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसे अपनी हैबिट्स को बदल लो, चलो हमारे साथ यहाँ घूमने चलो। और इस एज में बच्चों की बात में आ जाते हैं। सो हमें पीयर प्रेशर से दूर रहना चाहिए इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेड। समटाइम्स पीयर प्रेशर कैन लीड टू अ बैड हैबिट्स और इससे गंदी आदतों का शिकार भी हो सकते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है और हमारी लाइफ को रुइन कर सकता है, मीन्स बर्बाद कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। At this stage, if someone suggests you to take drugs, अगर कोई हमें बोलता है कि you should take drugs as a solution, it is also totally wrong because at this adolescent age बच्चे ड्रग्स लेने स्टार्ट कर देते हैं। ड्रग्स लेने स्टार्ट करेंगे तो आपकी बॉडी आपको एक टाइम पे जवाब दे जाएगी और बॉडी का न्यूट्रिशन, बॉडी की हेल्थ बिल्कुल प्रॉपर नहीं रहेगी, जिस वजह से बहुत जल्दी एडिक्शन होके डेथ को भी लाइफ लीड कर जाती है। अ टाइम विल कम व्हेन यू विल बी कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स। और एक ऐसा टाइम आता है अगर ड्रग्स लेने स्टार्ट कर जाते हैं तो कम्प्लीटली ड्रग पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। ड्रग्स हार्म द बॉडी एंड माइंड। ड्रग्स बॉडी को भी हार्म करता है और माइंड को भी। नोबडी लाइक्स टू बी फ्रेंडली विद द ड्रग एडिक्ट। इन अ सोसाइटी देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर द ड्रग एडिक्ट, पीपल अवॉइड ड्रग एडिक्ट।
सोसाइटी में कोई भी जगह नहीं है जो लोग ड्रग्स लेते हैं, और पीपल हमेशा अवॉइड करते हैं हमारे आसपास ऐसे लोग ना बैठें जो ड्रग्स लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed this chapter. You have to learn this word par. You will write this word par in your notebook and try to solve all the book exercise. In the next lecture, we will do book exercise and question answer.